ओम शांति। आज हम 19/10/2025 के अव्यक्त मुरली के ऊपर क्विज खेलेंगे। ये मुरली रिवाइज्ड कोर्स है 31/3/2007। आज का हमारा पहला सवाल है, बाप दादा बच्चों के मस्तक में चमकती हुई कौन सी रेखा देख रहे हैं? ये अविनाशी भाग्य की रेखा, बी रूहानी मुस्कुराहट की रेखा, सी ज्योति की रेखा, डी लवलीन की रेखा। सही उत्तर है ज्योति की रेखा। हमारा अगला सवाल है, बच्चों के भाग्य की अविनाशी रेखाएं किसने खींची हैं? ये बच्चों के प्रेम कर्म की कलम से, बी स्वयं बच्चों ने पुरुषार्थ की कलम से, सी स्वयं ब्रह्मा बाप ने, डी स्वयं बाप ने श्रेष्ठ कर्म की कलम से। सही उत्तर है स्वयं बाप ने श्रेष्ठ कर्म की कलम से। अगला सवाल है, बाप दादा वर्तमान में बच्चों में क्या देखने चाहते हैं? ये अनेक जन्मों की प्रारब्ध, बी त्याग और तपस्या का फल, सी पुरुषार्थ के प्रारब्ध की प्राप्ति, डी विश्व कल्याणकारी बनने का अनुभव। सही उत्तर है पुरुषार्थ के प्रारब्ध की प्राप्ति। अगला सवाल है, स्वराज के जीवन में अविनाशी सुख के अनुभव को चेक करते समय किस बात का आधार नहीं होना चाहिए? ये परमात्म सुख का आधार, बी विनाशी आधार नाम मान शान, सी स्वराज का आधार, डी अविनाशी आधार। सही उत्तर है विनाशी आधार नाम मान शान। अगला सवाल है, भविष्य के राज्य में एक धर्म कौन सा है जिसकी स्थापना अब हो रही है? ये अखंड सुख शांति का धर्म, बी संपूर्ण पवित्रता की धारणा का धर्म, सी ज्ञान का धर्म, डी विश्व कल्याण का धर्म। सही उत्तर है संपूर्ण पवित्रता की धारणा का धर्म। अगला सवाल है, पवित्रता का अर्थ किन चार चीजों में संपूर्ण धारणा का होना है? ये संकल्प बोल कर्म और योग, बी संकल्प बोल कर्म और संबंध संपर्क, सी कर्म संपर्क वृत्ति और दृष्टि, डी ज्ञान योग धारणा और सेवा। सही उत्तर है संकल्प बोल कर्म और संबंध संपर्क। अगला सवाल है, बच्चों ने बाप दादा से नया सुख शांतिमय संसार बनाने का वायदा कब किया था? ये सेवा शुरू करने के समय, बी पुरुषार्थ की शुरुआत में, सी जन्मते ही, डी ज्ञान प्राप्त करने के समय। सही उत्तर है जन्मते ही। अगला सवाल है, तीव्र पुरुषार्थी की पहली निशानी क्या है? ये सदा निर्माण, बी सदा मास्टर दाता, सी सदा ज्ञानी, डी सदा निर्मल वाणी वाला।
सही उत्तर है सदा मास्टर दाता। अगला सवाल है तीव्र पुरुषार्थी की दूसरी निशानी में किन दो बातों का बैलेंस चाहिए? ये ज्ञान और गुण की, बी योग और तपस्या का, सी निर्मल वाणी और निर्माण स्थिति का, डी निर्माण और निर्माण का। सही उत्तर है निर्माण, यानी सेवा और निर्माण नम्रता का। अगला सवाल है निर्मल वाणी की तुलना किससे की गई है जो देवताओं का गायन है लेकिन है ब्राह्मणों का गायन? ये मीठी वाणी, बी हीरे मोती, सी मधुर वाणी, डी सत्यवाणी। सही उत्तर है हीरे मोती। अगला सवाल है बाप दादा द्वारा बताए गए 3 खजानों में से स्वयं संतुष्ट रहने और दूसरों को संतुष्ट करने से कौन सा खाता जमा होता है? ये पुण्य का खाता, बी जमा का खाता, सी दुआओं का खाता, डी निर्माण का खाता। सही उत्तर है दुआओं का खाता। अगला सवाल है पुण्य का खाता जमा होने की चाबी क्या है? ये निस्वार्थ सेवा, बी निर्मल वाणी, सी पवित्रता की धारणा, डी संतुष्टता। सही उत्तर है संतुष्टता। अगला सवाल है मेरेपन का कौन सा रूप बहुत सूक्ष्म और लंबा होता है? ये साधारण मेरापन, बी सेवा का मेरापन, सी रायल रूप का मेरापन, डी पुरुषार्थ का मेरापन। उत्तर है रायल रूप का मेरापन। अगला सवाल है कमजोर संस्कारों के प्रभाव से सुरक्षित रहने के लिए सेफ्टी का साधन क्या है? ये मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति, बी तीव्र पुरुषार्थ, सी बाप दादा की चित्र छाया में रहना, डी ज्ञान की धारणा। सही उत्तर है बाप दादा की चित्र छाया में रहना। हमारा अगला सवाल है बाप दादा ने स्व प्रति किन चीज़ों में नवीनता लाने का प्लान बनाने का इशारा दिया है? ये ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, बी संकल्प, बोल, संपर्क, संबंध और कर्म, सी दृष्टि, वृत्ति, संस्कार और बोल, डी नाम, मान, शान और कार्य। सही उत्तर है संकल्प, बोल, संपर्क, संबंध और कर्म। हमारा अगला सवाल है प्यार की सच्ची निशानी क्या है? ये सर्व को पालना देना, बी हमेशा याद करना, सी समान बनना, डी सेवा करना। सही उत्तर है समान बनना। हमारा अगला सवाल है स्वराज्य अधिकारी की संपत्ति यानी अकुट संपत्ति क्या है? ये धन और दौलत,
बी अखंड सुख और शांति, सी नाम मान और शान, डी ज्ञान गुण और शक्तियाँ। सही उत्तर है ज्ञान गुण और शक्तियाँ। अगला सवाल है, किस बात का अभ्यास बहुत काल की प्राप्ति का आधार है? ये अंत तक पुरुषार्थ करने का अभ्यास, बी ज्ञान को धारण करने का अभ्यास, सी तीव्र पुरुषार्थ करने का अभ्यास, डी बहुत काल का अभी का अभ्यास। सही उत्तर है बहुत काल का अभी का अभ्यास। अगला सवाल है, बाप दादा ने बच्चों को तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए किस बात की पद्मा पदम गुना ब्लेसिंग दी है? ये पुरुषार्थ की प्राप्ति की, बी उमंग उत्साह की, सी भाग्य का सितारा चमकाने की, डी बैलेंस की। सही उत्तर है बैलेंस की। अगला सवाल है, निर्माण यानी सेवा के कार्य में सफलता ज़्यादा प्रत्यक्ष रूप में कब हो सकती है? ये जब नए नए प्लान बनाए जाएं, बी जब उमंग उत्साह तीव्र हो, सी जब निर्माण स्टेज का बैलेंस हो, डी जब सभी साथी सहयोग दे। सही उत्तर है जब निर्माण स्टेज का बैलेंस हो। ओम शांति।